Everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Today we are going to start our new topic compound interest. तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मान लो जैसे जन्माष्टमी के फंक्शन पे बच्चे राधा कृष्ण बनते हैं, उनके पास ड्रेस नहीं है अपनी, मार्केट से आप ड्रेस लेके आते हो किराए पर, तो उस ड्रेस को यूज़ करने के बदले में आप उनको पैसे देते हो और वो ड्रेस भी आप उनकी वापस करके आते हो। ठीक है, तो ड्रेस को यूज़ करने के बदले में आपने उनको मनी दी। इसी तरह से अगर मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो आपको एक टैक्सी चाहिए, तो आपने टैक्सी बुक करी और उसको यूज़ करने के बदले में आपने उसको मनी दी। तो टैक्सी वाले की है ना, और सिर्फ उसको यूज़ करने के बदले में आपने उसको मनी दी, दैट इज़ रेंट। उसका फेयर है, वो टैक्सी का किराया है। इसी तरह से अगर किसी के पास कोई काम करना है, किसी ने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है या किसी ने घर बनाना है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने किसी से पैसे ले लिए, तो उन पैसों को यूज़ करने के बदले में, उसके पैसों को यूज़ करने के बदले में जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट। तो कुल मिला के हमारा इंटरेस्ट क्या है, वो एक्स्ट्रा मनी दैट इज यूज्ड, दैट इज गिवन टू यूज द मनी। मनी को यूज करने के बदले में जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, दैट इंटरेस्ट। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा गया, इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? इट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। मीन्स ये वो एक्स्ट्रा मनी है जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक और पोस्ट ऑफिस हमें देते हैं जब हम उनके पास अपना पैसा जमा कराते हैं। तो इंटरेस्ट उस पैसे पे मिलता है, जो पैसा हम किसी को जमा कराते हैं वो हमारा पैसा यूज़ करता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, या किसी से हमने पैसा उधार लिया या दिया, मीन्स मनी को यूज़ करने के बदले में जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिली है, दैट इज़ इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, PRT। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। ये चीज़ें हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। फिर भी हम भूल जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। P यानी प्रिंसिपल मीन्स वो मनी जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। R मीन्स रेट, हर चीज़ को लेने या देने का एक रेट होता है। जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो चीज़ उसके रेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इंटरेस्ट का रेट होता है और वो रेट किस पे होता है, हमेशा परसेंट पे, जैसे 5%, 6%, 10%। PA पर एनम होता है, वो पूरे ईयर के हिसाब से होता है। और थर्ड चीज़ है टाइम, T, कि आपने जो मनी दी है उधार या ली है या बैंक में डिपॉजिट करवाई है, वो कितने टाइम के लिए आपने ली या दी है। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा मैंने SI, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास 2 टाइप के हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट, कि व्हाट इज अमाउंट। तो जैसे आपने अभी ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि आपने ड्रेस ली, उसके लिए एक्स्ट्रा मनी दी, लेकिन ड्रेस वापस कर दी ना। किसी का टैक्सी पे आप गए तो टैक्सी वाले की रह गई और आपने जो एक्स्ट्रा मनी भी उसको साथ में दी। तो अमाउंट क्या है, जो पैसे आपने उधार लिए थे, जो प्रिंसिपल आपने लिया था, वो तो आपने वापस करना ही करना है, और साथ में आप क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के बनता है अमाउंट। और वो इंटरेस्ट दोनों टाइप में से किसी टाइप का भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पर तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने यहाँ कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। P यानी प्रिंसिपल, 1 R यानी रेट अपॉन में 100 रेज टू पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। किसी किसी बुक में यहाँ पे T भी लिखा होता है, तो दोनों सेम चीज़ है। तो इस फॉर्मूले को समझने, लिखने, करने और यूज़ करने से पहले एक एग्जांपल से मैं भी आपको समझा देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे डिफरेंस देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं और ये फॉर्मूला क्यों लिख देते हैं हम, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैसे हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो सब अब देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 100 रुपीज़, जिसके ऊपर 1 ईयर का हमारे पास टाइम है और रेट है हमारे पास 10% का। तो हम देख लेते हैं कि 100 रुपीज़ पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा और कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास फॉर्मूला आपको आता है सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन में 100। तो 100 रुपीज़ हमारे पास प्रिंसिपल था, रेट 10% का, टाइम 1 ईयर का, अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 10 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करें, या हमने फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड किया था, और हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करें तो जो इंटरेस्ट है फिर से हमें वही 100 रुपीज़ पर उसी रेट से उसी 1 ईयर के लिए कितना मिलेगा, 10 रुपीज़ का। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर के लिए हम थर्ड ईयर के लिए फाइंड करें तो हमें हर बार जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर हमें मिल रहा है 100 रुपीज़ पर। क्लियर। तो हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे डिफर हो जाएगा। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में हमारे पास 100 रुपीज़ थे, वही रेट था, वही टाइम था। तो फर्स्ट ईयर में जो हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है। तो हमें क्या इंटरेस्ट मिला, 10 रुपीज़ का। यहाँ पे भी 10 का था, यहाँ पे भी 10 का था, लेकिन यहाँ हम प्रिंसिपल स्टार्ट किया था हमने 100 रुपीज़ से और 1 ईयर के लास्ट में हमें 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया। तो 1 ईयर के एंड में यहाँ हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या हो गया, अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 110 रुपीज़। अब जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, 1 ईयर ख़त्म हो चुका, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ, जो ये 110 रुपीज़ हमारे अमाउंट थे अब ये हमारे प्रिंसिपल बन गए। अब हमें इंटरेस्ट किस पे मिलना चाहिए, 110 रुपीज़ पे। तो यहाँ अब हमारे पास प्रिंसिपल चेंज हो गया, वो क्या बन गया, ₹110। वही रेट और वही टाइम है। तो सेकेंड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट जो है वो क्या मिलेगा, वही PRT का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गया, 110 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या आ गया हमारे पास, 11। तो सेकेंड ईयर में यहाँ हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिला, हमें 11 रुपीज़ का। ठीक है। जबकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में हमें सेकेंड ईयर में भी 10 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट मिला था। अब सेकेंड ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल था, स्टार्टिंग में मेरे पास 110 रुपीज़ था, 11 रुपीज़ उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। तो अब मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, 110 प्लस 11 121 रुपीज़। सेकेंड ईयर के एंड में मेरे पास 121 रुपीज़ हो गए। तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग के लिए फॉर थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग है, तो ये जो सेकेंड ईयर के एंड में जो मेरे पास अमाउंट बना था, ये थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल। मीन्स अब मुझे इंटरेस्ट 121 रुपीज़ पे मिलेगा। और वही फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का हम, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 121 अपॉन 10, 12.10 रुपीज़। अब थर्ड ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिला 12.10
₹10 का। और अब मेरे पास कितना अमाउंट हो गया, यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल ₹121 था और ₹12.10 का मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो ₹133.10 मेरे पास थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट बन गया। जबकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो फर्स्ट ईयर में भी ₹10 मिले थे, सेकेंड ईयर में भी ₹10 मिले थे, थर्ड ईयर में भी ₹10 मिले थे, तो टोटल 3 ईयर्स में कितना मिला इंटरेस्ट, ₹30 का। चाहे आप 3 ईयर्स का यहाँ से इकट्ठा निकाल के देख लो, इंटरेस्ट P/R/T अगर 3 लगा दें टाइम तो सीधे ₹30 आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, लास्ट में ₹100 थे और ₹30 मुझे इंटरेस्ट मिल गया, ₹130 का। तो सिंपल इंटरेस्ट है, जब ₹100 पे हमने 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लगाया तो लास्ट में ₹130 बन गए और यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं ₹133.10। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज होता जा रहा है, प्रिंसिपल हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है और जो हमारा अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ हमें किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। हर बार ₹100 पे हमें इंटरेस्ट मिला और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग हमने ₹100 पर की थी, उसके बाद ₹10 बढ़ गए तो 110 पे मिला, फिर 121 हो गए तो ₹121 पे मिला। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया और लास्ट में हम देख रहे हैं हमें ₹130 मिले हैं और यहाँ ₹133.10 मिले हैं। तो 3 ईयर्स के एंड में ₹3.10 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, जो हमें एक छोटा सा अमाउंट दिखाई दे रहा है, बट जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल इंक्रीज होता है, रेट बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, तो ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट से हर बार ज़्यादा ही आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये दोनों सेम होते हैं। अगर हम इस इतनी लंबी प्रोसेस से कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो हमारे सम बहुत लंबे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो इस सारी प्रोसेस को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है। अभी बताया जो मैंने पीछे आपको कि कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, P × 1 + R/100⁻n। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कंपाउंड अमाउंट के सम्स फाइंड करेंगे। CA कंपाउंड अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/100⁻n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो सारी प्रोसेस करी हमने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए करी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास एनुअली या ईयरली था, जहाँ पे रेट दिया होता है 5% पर एनम या रेट 8% ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, उसके लिए किया। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होता है, तो उसके लिए उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।